मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM और मैं हूं आपके साथ आरजे वीर। और दोस्तों, लेकर के आ गया हूं प्रोग्राम स्वास्थ्य चर्चा। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में। और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, अनिल कुमार जी, कृष्णा आई केयर सेंटर से, जो कि नेत्र परीक्षण अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM पर। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करते हैं और डॉक्टर साहब से हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, आखिर ये मोतियाबिंद क्या है? सर, मोतियाबिंद एक तरीके का उम्र के साथ आंखों पे होने वाला प्रभाव है, जिसे हम एज फैक्टर कह सकते हैं। जी। और इसमें मुख्यतः ये होता है कि हमारे आंख के अंदर जो प्राकृतिक लेंस होता है, जो ईश्वर ने हमारी आंख में इम्प्लांट किया होता है, संरचना की होती है जी, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, वैसा ही जैसा कि एक सामान्य कांच होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ये आप कह सकते हैं पानी, कांच में भरा हुआ पानी जी, कह सकते हैं, जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं जी। लेकिन इसमें आर पार देखने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, यानी कि इसकी लेंस की ट्रांसपेरेंसी का कम हो जाना या खत्म हो जाना, इस घटना को हम मोतियाबिंद कहते हैं। मुख्यतः ये कई प्रकार से होता है। सबसे पहला तो ये होता है कि उम्र के दौर पे होता है। जब हमारी उम्र लगभग 60 साल के आसपास में हो जाती है तो हमें दूर का धुंधला कुछ दिखाई देने लगता है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है जी। और ये समय के साथ साथ ये बढ़ता है जी। ऐसी कंडीशन में हमें नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए जी। और हमें समय समय पर अपनी आंखों की जांच कराना चाहिए। उस जांच के दौरान जो भी हमारे चश्मे का नंबर हो, उसे हमें नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि मोतियाबिंद की बात हो रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मोतियाबिंद किन कारणों की वजह से हो जाता है? मोतियाबिंद के प्रमुख कारण ये है कि कभी कभी हमारी आंख में जैसे चोट लग जाती है जी। चोट लगने के कारण, जिसे ट्रोमेटिक एफेक्ट कहते हैं, चोट लगने के कारण वो मोतियाबिंद होता है। और दूसरा ये होता है कि हमारी शरीर में कुछ तरीके से मेटाबॉलिज्म चेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से भी हो सकता है। और हमें बीमारियों के कारण भी होता है, जिनमें मुख्यतः ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां होती हैं, जिनके तहत हमारी आंखों के अंदर या हमारी शरीर में कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो मोतियाबिंद का कारण। जी श्रोताओं, जैसा कि मोतियाबिंद के कारण क्या होते हैं डॉक्टर साहब ने आगे बताएं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दोस्तों, आगे हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो उससे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मोतियाबिंद अगर हमें हो गया है तो इससे हमें सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हमें दूर का जो होता है स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कोहरा जैसा छाया हुआ है। ऐसे हालात में मरीज को सबसे पहला महसूस ये होता है कि जैसे तेज धूप है, उस दौरान उसे ऐसा लगेगा कि धुंध जैसी छाई हुई है, यानी कि दूर की चीज दिखेगी तो, लेकिन स्पष्ट नहीं होगी। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसका शरीर दिखेगा, सर दिखेगा, लेकिन उसके आंख, नाक, कान, ऐसा हम क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे ये अमुक व्यक्ति है। मुख्यतः ये चीज होती है। और तेज धूप का हमें एहसास होता है। कभी कभी किसी को ये भी होता है कि दो चीजें दिखाई पड़ती हैं, जैसे बल्ब की रोशनी है, दो दिखाई पड़ती है, या बल्ब के किनारे एक घेरा जैसा दिखाई पड़ता है। ऐसे कंडीशन हो सकती है जी। और इसका समय पर हमें जांच करानी चाहिए और जांच के दौरान हमें पता चल पाता है कि हमें मोतियाबिंद की समस्या है। और ये कोई बहुत ही गंभीर बीमारी नहीं है, एक सामान्य तरीके से हमारे शरीर में आए हुए बदलाव के जैसा होता है और इसे समय के साथ हमें ऑपरेशन करा लेना चाहिए। यदि हम इसमें लापरवाही करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि मोतियाबिंद घटना के कारण होता है, यानी हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है वो कभी कभी अंदर ही फट जाता है जी। तो वो एक गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है, गंभीर समस्या हो सकती है। उसके कारण से हमें काला मोतिया जिसे कह सकते हैं, डबलबाई कह सकते हैं या ग्लूकोमा कह सकते हैं, ऐसी बीमारियां भी हमें हो सकती हैं। ऐसे हालात न आए, हमें समय रहते हुए अपनी आंखों की जांच कराना चाहिए। मेरा तो सुझाव ये है कि हर 40 साल के उम्र के व्यक्ति को साल में एक बार नेत्र परीक्षक के द्वारा या नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा
अपनी आंखों की जांच कराना चाहिए। उसके अनुसार जो भी हमें सुझाव दिए जाते हैं उन्हें पालन करना चाहिए। सबसे पहला सुझाव ये है कि हमें उचित नंबर का चश्मा जरूर लगाना चाहिए और अपनी आंखों को मलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात में हमारी आंखें कभी लाल हो सकती है या उनमें खुशी हो सकती है या उनमें ड्राइनेस यानी कि आंखों की कमी के कारण हो सकते हैं। तो ऐसी कई प्रकार की चीजें हो सकती हैं। हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आंख में की हुई लापरवाही का जो परिणाम होता है वो अच्छा नहीं होता है। यानी आंख में जो कुछ भी एक बार घटना घट जाती है, यानी कि रोशनी हमारी कम हो जाती है, उसे वापस ला पाना थोड़ा सा काफी कठिन हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मोतियाबिंद की ऑपरेशन की आपने बात कही, तो अक्सर हमारे जो श्रोता हैं जहां पर उन्हें ऑपरेशन की बात आती है तो वो बड़ा ही डर जाते हैं, बड़ा ही सहम जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन में जो इनके अंदर एक डर बैठा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत ही एक सामान्य प्रक्रिया है जी। इसमें हमें पूर्ण रूप से बेहोश नहीं किया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी हमारी आंख को शून्य किया जाता है जी। और शून्य करने की कई सारी प्रणालियां हैं। वर्तमान समय में हम 2 तरीके से करते हैं। एक जो ड्रॉप लगा करके, जिसमें कि हमें रेक्टो और बल्बर 2 तरीके के मेथड होते हैं इंजेक्शन लगाने के, आंख के ऊपर लगाए जाते हैं। और दूसरा होता है टॉपिकल, यानी कि हम लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल आंख में टॉपिकल रूप से यानी कि ड्रॉप के रूप में भी कर सकते हैं। इसका ऑपरेशन मुख्यतः 2 तरीके से किया जा रहा है। इसमें पहला तो ये होता है कि फेको विधि से। फेको विधि ऐसी होती है जिसमें से हम मात्र 3 मिलीमीटर का एक छोटा सा कट करते हैं। उस कट के माध्यम से आंख के अंदर पहुंचते हैं और जो हमारी आंख के अंदर लेंस होता है उसे हम बाहर कर देते हैं और आर्टिफिशियल लेंस जो होता है उसे हम इम्प्लांट कर देते हैं। उसके बाद हमें अच्छी सी रोशनी प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं रहती है जी। लेकिन यदि कभी कभी ऐसा होता है कि मोतियाबिंद ज्यादा पड़ जाता है, उस कंडीशन में हमें आंख के अंदर कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम शुरुआती प्रारंभ के दौर में ये नहीं कह सकते कितनी अच्छी रोशनी आएगी। और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर का होना या शुगर का होना या अन्य कोई गंभीर बीमारी जैसे थायराइड कह सकते हैं, और भी बीमारियां होती हैं जिनका आंख में प्रभाव पड़ता है जी। या कभी हमारी आंख में चोट लगा हुआ है, चोट लगी हुई है, तो ऐसे ऐसी स्थितियों में हमें अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए, जिसमें से एक बी स्कैन जांच होती है जो आंख के अंदर पर्दे की स्थिति को दर्शाती है कि हमारे पर्दे में कोई क्षत तो नहीं हुई है। दूसरी जांच होती है ओसीटी जांच होती है, ये भी एक पर्दे से संबंधित जांच होती है। तीसरी जांच होती है सीटी स्कैन। ऐसी जांचें समय समय पे मरीज का परीक्षण करने के बाद में उसको सलाह दी जाती है कि ऐसी जांचें कराने के बाद में ही आंख का ऑपरेशन कराना चाहिए। लगभग अगर ऐसी बीमारियां होती हैं तो 50 से 60% या 70% तक रोशनी अच्छी आने की संभावना होती है। लेकिन उनके साथ जो भी हमें हमारे फिजिशियन डॉक्टर जो होते हैं, जो इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी देख रेख में जैसे बीपी ज्यादा है या शुगर ज्यादा है तो उसे जब कंट्रोल हो जाए तभी इस आंख का ऑपरेशन करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर ऑपरेशन कर दिया जाएगा, एक तो कोई करेगा नहीं, अगर होता भी है तो वो गलत होता है और ऐसी कंडीशन में रोशनी जाने की भी संभावना हो सकती है जी। बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर साहब। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, कृष्णा आई केयर सेंटर से, जो कि नेत्र परीक्षण अधिकारी हैं और मोतियाबिंद पर आज आप लोगों से बड़ी ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारियां ना हो, इसके बचाव के लिए उन्हें किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? मोतियाबिंद एक ऐसी शारीरिक घटना है जैसे कि एक उम्र के साथ हमारे बाल पकते हैं जी, हमारे चेहरे पर झुर्रियां आती हैं जी। ठीक ऐसे ही जो ईश्वर के द्वारा हमारी आंख में लेंस है उसमें चेंजमेंट आते हैं। ये कई प्रकार का होता है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमारी उम्र 70 साल की हो गई लेकिन अभी भी हमें बहुत अच्छा दिखता है जी। वही कुछ लोगों का कहना होता है कि हमारी उम्र भी 40 साल की है लेकिन हमें मोतियाबिंद की शिकायत हो गई है जी। ये कई प्रकार का होता है। ये हम समय के अभाव में हम आपको डिटेल से नहीं बता पाएंगे कि कितने प्रकार का होता है। मुख्यतः हम 3 प्रकार का शुरुआती तौर पे कह सकते हैं। एक तो चोट लगने का होता है, दूसरा ये बाई बर्थ छोटे बच्चों में भी हो सकता है, और तीसरा होता है एज फैक्टर, उम्र के कारण। तो के बचाव में हम यही कह सकते हैं कि जब तक हमें आंखों की जांच करके, रिफ्लेक्शन करके
हमें चश्मे से हमें अच्छा दिख रहा है, तब तक हमें चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे कि ऐसी स्थिति से हम ऊपर आते हैं, यानी कि अब हमें चश्मे का नंबर बढ़ाने से हमें नहीं दिख रहा है, ऐसे हालात में हमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन जरूर किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से या किसी अच्छे सर्जन से बिल्कुल करा लेना चाहिए। इससे हमें रोशनी अच्छी प्राप्त होने की पूर्ण संभावना होती है। डॉक्टर साहब, आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं मोतियाबिंद अपने आप में एक बहुत गंभीर नहीं, लेकिन हाँ, अगर लापरवाही हमारे श्रोता करते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक गंभीर रूप ले लेती है। डॉक्टर साहब, आगे हम जानना चाहेंगे आपसे कि मोतियाबिंद के दौरान हमारे जो श्रोता हैं या जो व्यक्ति है जो मोतियाबिंद से परेशान है, उसको अपने खान पान में किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए? खान पान हमें सामान्य खाना खाना चाहिए। हमें नशीली की चीजों का इस्तेमाल हमारी आदत में है, कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हमें सामान्य खाना ही खाना चाहिए। और अगर हमें बीपी या शुगर संबंधी ऐसी कोई बीमारियां नहीं है तो हम सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं और सामान्य तरीके से रह सकते हैं। ऐसा कोई विशेष परहेज नहीं है कि हमें इस बीमारी में करना चाहिए, बशर्ते हमें जो अन्य बीमारियां हैं उनकी जो परहेज है वो हमें उससे करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आपको भी इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मोतियाबिंद से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपने दी। हम चाहते हैं कि चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने श्रोताओं को संदेश यही देना चाहिए कि आंखें अनमोल हैं और ये सबसे कोमल और सृष्टि होती है जी। और ज्यादातर लोग इनके प्रति लापरवाह होते हैं और समय समय पे इनका चेकअप नहीं कराते थे। उन्हें लगता है कि जब कोई विशेष दिक्कत आएगी या हमें कम दिखना शुरू हो जाएगा या कोई ऐसे हालात होंगे तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसे हालात हमें नहीं पैदा करना चाहिए। हमें जैसे सामान्यतः हम अपना खून की जांच कराते हैं या हम अपना बीपी चेक करते हैं या अपना शुगर चेक करते हैं, जैसे सामान्य रूटीन में चेकअप होते हैं, ऐसे ही आंखों का भी चेकअप होना चाहिए। आंखों के चेकअप के दौरान ही पता चल पाता है कि हमारी आंखें स्वस्थ है, हमारी आंखों में पूरी रोशनी है या हमारी आंखों में कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया ये है कि हमें साल भर में एक बार जरूर से जरूर अपनी आंखों का चेकअप जरूर कराना चाहिए। यही सबसे बड़ी सावधानी है और यही हमें ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पर जब हमारी उम्र 40 साल के ऊपर हो जाए, जब हमें पास का देखने में दिक्कत होती है या पास का हम देखने में थोड़ा सा अटपटा लगता है और हम थोड़ा सा हाथ को बढ़ा करके दूर से देखने की कोशिश करते हैं तो भी हमें थोड़ा सा अच्छा दिखता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो है निश्चित जो हमें जांच करके जो हमें चश्मा बनाया गया है या जो हमारी आंख के अनुरूप जो पावर आ रही है उस पावर का चश्मा जरूर लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, हमारे साथ थे डॉक्टर अनिल कुमार जी, नेत्र परीक्षण अधिकारी कृष्णा आई केयर सेंटर से, और जिन्होंने मोतियाबिंद से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। डॉक्टर साहब, एक बार आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, आज का हमारा ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। अगले प्रोग्राम में फिर आएंगे, करेंगे आपसे और भी बातें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। अरे चिंटू, पानी बंद कर दे रे बेटा। अरे सोनिया बिटिया, अरे पानी बंद कर दे रे बिटिया। कोई नहीं सुनता। अरे उषा, जरा पानी बंद करके आ जाओ, नल से पानी टपक रहा है भाई। पंडित जी, कुछ काम करने से होते हैं क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। आज ही पानी बचाइए और अपनी नल को ठीक करवाइए पंडित जी। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। Do you want to build your career and want to become a renowned journalist or a TV anchor? Then do not wait. Mangalayatan University is there to help you in shaping your career with high qualified faculties, TV studio and with own radio channel to give you the real journalism experience. For more information, visit www.manglayatan.edu.in or you may call us on 9359 555 555. Manglayatan University. Learn today to lead tomorrow.
अजय, तेरी जॉब का क्या हुआ? बस यार, पासपोर्ट आ जाए फिर सीधे लंदन। सही है भाई, तू निकल गया। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट है वहाँ। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए चूज बेस्ट फॉर योर करियर, मंगलायतन यूनिवर्सिटी। Admissions open for BTech, Polytechnic, Diploma in Engineering, BSc Agriculture, BSc Nursing and Paramedical, BCA, BBA, Farm, B.Farm, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, बेसवा, अलीगढ़। अरे चिक्की बेटा, हाथ धोते वक्त थोड़ा कम पानी इस्तेमाल करो भाई। अरे नहीं भैया, आप चिंता मत करो, हमारे घर में पानी खूब आता है। अरे अपने घर तो आता है, पर पड़ोसियों का क्या? आवश्यकता अनुसार ही पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। पानी बचाइए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी।